Saurabh Maths with the finest concept. चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लोग बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे थे, ठीक है, 2 क्लास कर चुके थे। आज का जो क्लास होगा, तीसरा क्लास, आज हमारा क्लास समाप्त हो जाएगा बोट एंड स्ट्रीम का, ठीक है। फिर चलेंगे हम न्यू चैप्टर की ओर। आज क्या पढ़ेंगे? बोट एंड स्ट्रीम का तीसरा क्लास। बोट एंड स्ट्रीम का तीसरा क्लास रहेगा, ठीक है। और आज ये समाप्त हो जाएगा। जो भी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन, हम घटना चक्र के बुक से सारा क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। मतलब ये बोट एंड स्ट्रीम का आज सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21 से स्टार्ट होगा, 20 तक कर लिए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका बोर्ड पर लग गया है, जल्दी से पढ़िए। बताइएगा कि इस नंबर में क्या बोला गया भाई। देखिए पढ़ रहे हैं हम। बोला जा रहा है, एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने से आधा समय लगाती है। स्थिर जल में नाव तथा धारा की गति का अनुपात क्या होगा? स्थिर जल में नाव और धारा की गति क्या होगा? अब बताइएगा। इसमें कुछ भी ना दिया है, केवल समय दिया है, ठीक है। चलिए जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए हम बना रहे, कैसे बनाएंगे भाई। कोई मतलब जो है एक दूरी है, वो बोला धारा के अनुकूल गया है, ठीक है, धारा के साथ साथ गया है, फिर प्रतिकूल वापस आया है। तो उससे क्या लिया है कि आधा समय लिया। कौन? धारा के जब साथ साथ चलता है तो आधा समय, धारा के विपरीत का आधा समय लेता है। इस बात पे गौर करेंगे। तो यहाँ पे पूछ दिया शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात पूछा है। तो मान लेते हैं भाई कोई दूरी, ये दूरी गया धारा के साथ फिर आया, ठीक है। पूछा है नाव की चाल और धारा की चाल में क्या अनुपात होगा, ठीक है। मान लेते, देखिए धारा के साथ जब गया है, ठीक है, और फिर धारा के विपरीत जब वो आया है, तो बोला इससे ये आधा समय लेता है। ये अगर मान लेते 2 घंटा लिया होगा तो ये 1 घंटा लेगा भाई। तो हम टोटल दूरी मान लेते, क्या दूरी गया है, वहाँ से चाल निकाल लेंगे, अनुपात में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले टोटल दूरी मान लीजिए। टोटल दूरी ये दोनों का एलसीएम मान लेते हैं, 2 किलोमीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी है, ठीक है। तो इसकी चाल क्या हो जाएगा भाई? चाल क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। तो 2 किलोमीटर पर घंटा। 2 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में, तो चाल क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर पर घंटा, 2 किलोमीटर पर घंटा नहीं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर पर घंटा। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये दूरी है, ये समय भाग दीजिएगा 1 किलो। अब देखिएगा, आप ये मत कर दीजिए ये इस 2 और 1 का अनुपात होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पहले नाव की चाल निकालना है। क्या निकालना है? नाव की चाल निकालना है। और अनुपात में पूछा है धारा की चाल, धारा की चाल। तो भाई नाव की चाल क्या होगा? आपको बताए थे शांत जल में नाव की चाल, ये दोनों को प्लस करके 2 से भाग दे देंगे। तो 2 और 1 3 बटा 2 नाव की चाल। और धारा की चाल जब निकालना रहेगा तो ये दोनों को माइनस करेंगे और बट्टा में 2 देंगे, ठीक है। 2 में से 1 गया तो 1 बटा 2, ये हो गया। 2 से 2 कट गया, प्रॉपर रेशियो। 2 से गुना कर देंगे, यहाँ 2 से गुना होगा तो ये 3 बचेगा, ये 1 बचेगा, यानी कि 3 अनुपात 1 में होगा। नाव जब 3 के स्पीड से चलेगा तो धारा की चाल 1 का स्पीड होगा, ठीक है। समझ पाए इस बातों को? उतारिए। जो इस मेथड को नहीं समझ पाए, हमारा 2 वीडियो है नाव तथा धारा का, इससे पिछले क्लास मतलब 2 क्लास हम करा चुके हैं, उसमें आप जाकर देखें, ठीक है। पूरा बिल्कुल तरह से समझ में आएगा। उतारिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है? कोई व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तैर सकता है। 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को सीधा पार करने में उसे कितना समय लगेगा यदि नदी की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा हो? बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है,
ठीक है। क्वेश्चन आप देखिए क्या बोला, देखिए ये नदी है भाई, ठीक है, और ये नदी 1 किलोमीटर चौड़ी है। कितना है? 1 किलोमीटर चौड़ी है। और ये ऐसे ऐसे करके धारा जो है बहाव हो रहा है, ठीक है, पानी, ठीक है, इधर से इस ओर से। अब बोला जा रहा है सीधा तैरना है, तो ये बताइए सीधा कैसे तैरेगा भाई? सीधा तैरने के लिए उसे क्या करना होगा? सीधा अगर यहाँ से वो चलता है तैराक या नाव चलता है, ये तो धक्का मारेगा ना भाई। पानी जब बहाव हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो अपना प्रेशर देगा। और नाव की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल यहाँ 3 किलोमीटर पर घंटा से उसको धक्का मारेगा, तो ये सीधा कभी नहीं चल पाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी मतलब जो है ये सीधा नहीं चल पाएगा। बोला है क्वेश्चन में सीधा जाना है, तो मुझे देखिए कैसे चलना होगा। नाव 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से इधर बढ़ेगी, ठीक है। पानी जो है क्या करेगा? धक्का मारेगा इधर, मतलब एक बार विपरीत करेगा, फिर ऐसे 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 करके ये जो है यहाँ तक जाएगी, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे जाएगी। मतलब वो समझिए कि इस और जाने के लिए पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, मतलब ऐसे ऐसे करके उसको जाना ही पड़ेगा। मतलब एक बार धारा की दिशा लेना होगा, एक बार अपोजिट लेना होगा, ये तो तय बात है। एक बार अपोजिट लेना होगा, एक बार धारा की दिशा लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तब उसमें नाव की चाल क्या होगा और कितना समय लगेगा, इस बात पे गौर कीजिए। देखिए अगर ये धारा की विपरीत जाती है तो चाल क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर इसकी चाल और 4 किलोमीटर नाव की चाल और 3 किलोमीटर धारा की चाल। तो यहाँ पे जो है अगर विपरीत जाती है तो कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर पर घंटा होगा, ठीक है। अगर साथ में धारा के साथ में अगर इधर की ओर अगर थोड़ा झुकाव करती है तो क्या हो जाएगा? तो 4 किलोमीटर नाव की चाल, 3 किलोमीटर धारा की चाल, कितना हो जाएगा? 4 3 7 किलोमीटर। अब देखिए फाइनली यहाँ से अब एक कॉमन बात आती है कि वो चलेगी किस ओर से। तो वो दोनों का चाल जब कैंसिल होगा तो धारा की चाल से वो चलेगी, ठीक है। वो जो है क्या होगा कि वो जब कोई इधर से धक्का दे रहा है, कोई इधर से धक्का दे रहा है, ठीक है, जो जिधर ज़्यादा पावरफुल होगा वो उधर खींचेगा या उधर की और धक्का पुश करेगा भाई। एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, ठीक है, बात समझिए। एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। जो जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उधर जाएगा, उस ओर जाएगा, या तो धक्का मार रहा है तो जितना जो ज़्यादा पावरफुल होगा उधर की ओर जाएगा। तो वही बात है, पानी मार रही नाव भी चल रहा है और नाव को धीरे धीरे ऐसे लेकर जाएगा। तो वहाँ से जो कैसे नाव चलेगी, तो नाव एक कॉमन चाल से चलेगी, जो कि ये। अब देखिए ये दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले नाव की चाल के लिए धारा की चाल से वो चलेगी। मतलब धारा की चाल से कहने का मेरा क्या अर्थ हुआ, यहाँ पे गलत मीनिंग निकल रहा है। कहने का मेरा अर्थ हुआ कॉमन वाली चाल से वो चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो प्लस करते थे ना, यहाँ माइनस करके जो है निकालेंगे। 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है, बट्टा में 2 करेंगे, यानी कि 3 किलोमीटर पर घंटा से नाव की चाल जो है चलेगी, ठीक है। 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलेगा। अब 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में भाई कितना लगेगा? तो दूरी बराबर समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। 1 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर पर घंटा से इतना समय लगेगा, 60 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो ये मिनट में बन जाएगा, 20 मिनट का समय लगेगा। समझ पाए? वो इजली तरीका से नहीं पार कर पाएगा भाई, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, ऐसे करके वो कॉमन चाल से वो पार करेगी, ठीक है। जो उसका कॉमन चाल होगा, ये कॉमन चाल इसका ये है 3 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। उसकी एवरेज अगर वो धारा की अपोजिट जाती है तो 1, और धारा के साथ अगर वो लेती है, उसे तो जाना ही पड़ेगा। एक बार अपोजिट जाना होगा, एक बार जो उसे क्या करना होगा, तो धारा के साथ में जाना होगा। अगर यहाँ है वो यहाँ पहुँचना है तो सबसे पहले इधर चलना होगा, फिर इधर चलना होगा। उसे जाना है सीधा 1 किलोमीटर की दूरी, लेकिन उसे चलना तो ऐसे होगा धारा के साथ। तो यहाँ पे इसका एवरेज चाल क्या हुआ, नाव की एवरेज चाल क्या हुआ, नाव किस चाल से चल रही। तो एवरेज चाल बराबर क्या आता है, जल्दी से बोलिएगा। दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। 2 संख्या है, औसत बराबर क्या आता है, कुल आंकड़ों की संख्या बटा आंकड़ों की योग, कुल आंकड़ों की योग बटा आंकड़ों की संख्या, ठीक है। आंकड़ों की योग कितना हुआ, ये हो गया, बटा संख्या कितना है, तो 1 2, ठीक है। ये एवरेज यहाँ पे आपको निकालना ही होगा। पूरा क्लियर हो गया? चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा,
तो आपका सी नंबर हो जाएगा। 22 का हो गया। 23 देखिएगा। 23 में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है एक नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है एवं वापस 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चला आता है, तो औसत चाल क्या हो? अब बताइए इसकी औसत चाल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 10 किलोमीटर वो जाता है धारा की दिशा में भाई, एवं 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वो वापस आता है, तो इसकी औसत चाल क्या होगा? देखिएगा, मान लीजिए कोई दूरी होगा, ठीक है, कोई दूरी होगा, वो गया कैसे 10 किलोमीटर पर घंटा से धारा के साथ, और आया धारा के विपरीत 5 किलोमीटर पर घंटा से, हैं? तो दूरी मान लेते 10 किलोमीटर की दूरी गया, ये दोनों का एलसीएम, तो कितना घंटा समय लगा भाई? समय कितना घंटा लगा? तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो इसे 1 घंटा लगा जाने में और आने में 2 घंटा लगा। तो औसत चाल बराबर क्या था? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी क्या है? तो 10 गया और 10 आया, तो टोटल दूरी जो है एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? कुल दूरी 10 गया 10 आया, यानी कि 20 की दूरी कितना में कवर किया? 1 और 1 3 घंटा में। ठीक है, तो ये चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये चाल होगा। काट दीजिए, तो इसे हो जाएगा 36 18 इतना किलोमीटर पर घंटा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 5 से जब ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इधर आ जाता है, ठीक है, ये और ज़्यादा जाते चला जाएगा, 6 आते चला जाएगा। चौबीस नंबर की ओर बढ़ते हैं भाई। चलो देखो, जल्दी से बनाने की कोशिश करो, जल्दी से। देखो हम पढ़ रहे हैं, बोला जा रहा है एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। धारा की गति क्या है? धारा की गति निकालना, वही धारा की गति क्या होता है? धारा की साथ वाली चाल और धारा के विपरीत वाली चाल को माइनस करके अंतर लेकर 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, बोला जा रहा है विपरीत चलती है। 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 5 घंटा का समय लगता है, तो किस चाल से चली? 5 या 15 3 किलोमीटर पर घंटा से। और धारा के साथ अगर जाती है वो, तो 28 किलोमीटर जाती है 5 घंटे में, तो कितना? 6 पंचे 30 इतना किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ से क्या करना है? धारा की चाल निकालना है। तो धारा की चाल क्या होता है भाई? धारा की चाल, जल्दी से बोलेंगे, दोनों चाल का अंतर ले लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4, ठीक है, 2 और बट्टा में 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 1.2 किलोमीटर पर घंटा धारा की चाल है। ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस से बनाया गया भाई, हम बहुत ही इजी में बता रहे हैं, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, 24 नंबर इसका आंसर बी हो जाएगा। 25 देखिएगा। बोला गया एक नदी 3 मीटर गहरी तथा 40 मीटर चौड़ी है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से प्रवाहित होती है, तो वह 1 मिनट में कितने लीटर पानी समुद्र में गिराएगी? 1 मिनट में जो है, 1 मिनट में जो है वो कितने लीटर पानी जो है समुद्र में गिराएगी? ठीक है, अब देखिए कुछ बातें पे गौर करेंगे। उसकी चाल क्या है भाई? चाल जो है देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा से वो बहाव कर रहा है। ठीक है, 2 किलोमीटर पर घंटा से वो बहाव कर रहा है। 1 मिनट की पहली बात, सबसे पहले इसे मिनट में बनाइए। मतलब जो है ये जो है 1 मिनट में देखिए इसके चाल जो है किस चाल से पानी बहाव कर रही है। बोला जा रहा है 2 किलोमीटर पर घंटा जो है इसकी चाल है, तो इसको सबसे पहले मीटर में बना दीजिए। तो 1000 से गुना कर दीजिए। इसे मिनट में बनाने के लिए 60 से भाग दे दीजिए।
ठीक है। और सेकंड में बनाने के लिए 2 साइड से भागे, मतलब 60 गुना 60 से ये हो गया। पैसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। यहाँ केवल क्या किए, हज़ारों, इतना मीटर जो है पानी, इतना मीटर 1 मिनट में, मतलब 60 मिनट में जाता है। ठीक है। और ऊंचा भी है, वो गहरा भी है और चौड़ा भी है। बोला है इतना मीटर जाता है 60 मिनट में और 3 मीटर गहरा है। ठीक है। और 40 मीटर चौड़ा है। तो इस स्पीड से इतना पानी जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 मिनट में हो गया, और ये मीटर यानी कि मीटर क्यूब हो गया पर मिनट। ठीक है। 1 मिनट में इतना पानी जो है बहाव होता है। इसको काट दीजिए, ये 3 कितना हो जाएगा, इतना मीटर क्यूब पर मिनट पानी जो है, पानी का बहाव हो रहा है। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर आप मैथ पढ़ रहे, इतना बात तो पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है। तो इसमें जो है लीटर बनाने के लिए इसमें 1000 से गुना कर देंगे। 1 2 3, ठीक है, 3 को 0 लग जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख, ठीक है, लीटर पानी 1 मिनट में जो है समुद्र में गिरेगा। ठीक है। चलिए उतारिए जल्दी से, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 25 हो गया, 26 को और बढ़ते हैं भाई। देखो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्या होगा। बोला जा रहा है एक नाव 80 मिनट में नदी के ऊपर 15 किलोमीटर चलती है। क्या चलती है? 15 किलोमीटर चलती है। धारा की गति 5 किलोमीटर पर घंटा है। नदी की गति स्थिर पानी में क्या है, मतलब नाव की गति जो है स्थिर पानी में क्या है, नाव की गति निकालना। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में आप सुधार करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है एक नाव, मतलब जो है एक नाव धारा के प्रतिकूल 80 मिनट में नदी के ऊपर 15 किलोमीटर चलती है। धारा के ये प्रतिकूल होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ त्रुटि आप सुधार लेंगे। क्या होगा? धारा के प्रतिकूल नाव जो है, एक नाव जो है धारा के प्रतिकूल एक नाव जो है 80 मिनट में 15 किलोमीटर जाती है। ठीक है। अब देखिएगा, तो अब प्रतिकूल जा रही है, ठीक है, अनुकूल नहीं प्रतिकूल। तो जो 15 किलोमीटर 80 मिनट में 60 से भाग दे दीजिएगा, घंटा में बन जाएगा। तो 4 निकल जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा, ये 3 बार में, ये 4 बार में, 45/4 इतना किलोमीटर पर घंटा से जो है प्रतिकूल में नाव जा रही है। ठीक है। अब जो है बोला है 5 किलोमीटर पर घंटा जो है क्या है, धारा की चाल है। तो शांत जल में चाल क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा। शांत जल में 5 किलोमीटर पर घंटा से इसे रोक रहा होगा भाई। तो अब जोड़ दीजिए 5 किलोमीटर, 20 हो जाएगा 65/4 किलोमीटर पर घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है, 4 दूनी 8, इतना बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ पाए इस बातों को? जी बिल्कुल, उतारिए। ये सर कैसे जोड़े, कन्फ्यूजन तो आ सकता है। तो भाई x माइनस वाई बराबर कितना आया, यही आया ना, धारा के विपरीत जा रहा है तो x माइनस वाई इतना। ठीक है। और y धारा की चाल कितना दे दिया 5, तो माइनस में रहेगा, ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इतना बात तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। उतारिए भाई, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। जिनको उतारने में कुछ प्रॉब्लम है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके रोक कर उतार लीजिए। 26 हो गया। 27 देखेंगे भाई। 27 में क्या बोला गया है,
बोला जा रहा है एक व्यक्ति स्थिर जल में 9.1/3 किलोमीटर पर घंटा से नाव चला सकते हैं। क्या करता है? चला सकता है। और वह पाता है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने पर लगने वाला समय नदी में धारा की दिशा में उतना ही दूरी के लिए नाव मतलब क्या है, नाव चलाने के समय का 3 गुना है। तो नदी की धारा की चाल क्या है? नदी की धारा की चाल निकालना है। अब देखिएगा हम कैसे करेंगे इसे। बोला जा रहा है ये कोई दूरी है भाई, ठीक है, इस कुछ ना कुछ हम मान लेंगे। अब ये अगर हम धारा की दिशा में जाते हैं और धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं तो क्या होगा? डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ठीक है। बोला 3 गुना समय लेता है। ये अगर 1 घंटा लेता है धारा के साथ चलने में तो ये 3 घंटा लेगा। तो दूरी मान लीजिए 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर माने हैं। तो यहाँ से चाल निकल जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ये 1 घंटा 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है और ये 1 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। अब बोला है भाई कि नदी की धारा की चाल कैसे निकाला जाता है? दोनों का अंतर अब बट्टा में 2, दोनों का अंतर कितना? 2 हो जाएगा, बट्टा में 2 क्या हो जाएगा? 1, 2/2 कट जाएगा तो 1 यूनिट आएगा, ठीक है। अच्छा 1 यूनिट ये आएगा। उससे पहले क्या करना है? सॉरी, उससे पहले दिया है शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस करके बट्टा में 2, तो 3 और 1 4 होगा, 4/2 कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। 2 यूनिट का मान दिया है। 9 27 और 1 28/3 दिया है, ठीक है। तो अभी जो है निकाले थे, क्या निकाले थे? धारा की चाल 1 यूनिट आया था। 2 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, बट्टा में 2 तो 1 यूनिट आ गया। तो 1 यूनिट का मान निकाल दीजिए भाई। ये भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 14/3 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, 2 पूर्णांक इतना किलोमीटर पर घंटा। यही तो हुआ धारा की चाल। समझ पाए? बिल्कुल। जो नहीं समझ पा रहे वो पिछला वीडियो जरूर देखें। 27 हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। अट्ठाईस नंबर देखिएगा। बोला जा रहा है स्थिर पानी में एक मोटर चालित, ठीक है, नाव की गति 15 किलोमीटर पर घंटा, वो 30 किलोमीटर नदी प्रवाह की दिशा में जाकर वापस आती है, जिसमें 4 घंटा 30 मिनट लगते हैं। प्रवाह की गति क्या है? मतलब धारा की गति क्या है? भाई 30 किलोमीटर गया, ठीक है, उसकी चाल, नाव की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा। अगर धारा के साथ वो जाएगी, मान लेते हैं धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटा, तो इस चाल से गया होगा, ठीक है। फिर वो आया 30 किलोमीटर, तो इतना समय लगा। तो 30 किलोमीटर आया 15 की, और अपोजिट आया होगा धारा की विपरीत दिशा में, तो y माइनस हो जाएगा। तो टोटल समय इतना लगा। और क्वेश्चन के अनुसार बोला है 4.5 घंटा। 4.5 घंटा का मतलब 9/2 घंटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए कि y के मान बाय ऑप्शन आप रख दीजिए। बाय ऑप्शन रखिएगा, क्या होगा? तो यहाँ पे 5, तो यानी कि y धारा का चाल क्या है? 5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। y मतलब धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा। बाय ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। आप सिंपल सी बात सोचिए ना, 28 नंबर में 4 रखेंगे, नहीं होगा, कटेगा ही नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि 15 और 4 19 हो जाएगा, नहीं होगा। 6 रखेंगे 21 हो जाएगा, कटेगा, मतलब कि नीचे 7 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, आना चाहिए 2, ठीक है। 10 रखेंगे 25 हो जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है, आएगा ही नहीं। 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलिएगा। यहाँ 10 हो जाएगा, ये तो ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा, नीचे 2 आ गया। तो हमारा यानी कि 5 ही आंसर होगा, ठीक है। 28 नंबर हो गया। अब 29 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला गया? एक नाविक धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर तक नाव खेता है, ठीक है।
और धारा के साथ 10 मिनट में 1 किलोमीटर तक नाव खेता है, ज्ञात कीजिए कि वह स्थिर जल में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। कितना समय लेगा देखिएगा, धारा के विपरीत, ठीक है, धारा के विपरीत हो जाती है तो 2 किलोमीटर 1 घंटा में, तो किस चाल से, 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। और धारा के साथ 1 किलोमीटर जाती है 10 मिनट में, ठीक है। 60 से भाग दे देंगे, 60 ये चला जाएगा यहाँ गुना में, तो क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा इसकी चाल हो जाएगी, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर। अब बोला है तो ज्ञात कीजिए कि स्थिर जल में नाव की चाल धारा की साथ वाली चाल और धारा के विपरीत वाली चाल को दोनों को प्लस कर देंगे। अब बट्टा में 2 4 2 6 और 2 8 होता है, 8/2 4 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब पूछा है 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय है। समय बराबर दूरी बटा चाल, 5 किलोमीटर की दूरी 4 के स्पीड से करेगा, कितना समय लगेगा, इतना घंटा लगेगा। अब गुना में 60 कर दीजिए, 15 हो जाएगा, 15 × 5 = 75 मिनट लगेगा भाई, ठीक है। इसका अर्थ हुआ 1 घंटा 15 मिनट। 75 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटा 15 मिनट। आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, उतार लीजिए फटाक से। मज़ा आ रहा है भाई, बिल्कुल मज़ा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है समझने से लेकर, या तो कोई न्यू चैप्टर पढ़ना हो, एडवांस मैथ पढ़ना हो और सारा कुछ भी पढ़ना हो, तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। हम 100% जो है उसका वीडियो मतलब क्लास उसका ज़रूर लेंगे, ठीक है। चलिए लॉकडाउन का मज़ा लेते रहिए एकदम। देखिए क्या बोला गया है, एक नाविक, 30 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बोला गया है, एक नाविक स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अपना नाव बढ़ा सकता है, ठीक है, स्थिर जल में। यदि धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित होती है, ठीक है, तो धारा की दिशा में नाव को 1200 मीटर चलने में नाविक को कितना समय लगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, 1200 किलोमीटर, तो इसको किलोमीटर में बना दीजिए। 1200 मीटर को किलोमीटर में 1000 से भाग दे दीजिएगा, यानी कि 1.2 किलोमीटर। टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल, ये इतना किलोमीटर की दूरी भाई धारा की दिशा में जाएगा, तो किस चाल से जाएगा। 8 तो नाव की चाल है और 2 किलोमीटर धारा की चाल है, 2 किलोमीटर की पुश करेगा उसे, और यानी कि चाल बढ़कर हो जाएगा 10 किलोमीटर पर, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो इतना समय लगेगा। समझ पाए, देखिए मिनट में दिया है, इसको काट दीजिए, ठीक है, ये कटेगा, हाँ अच्छा मिनट में दिया, ठीक 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 ठीक। इसे जो है 60 से गुना कर दीजिए, इतना घंटा आ जाएगा, 60 से गुना कर दीजिए, कट जाएगा, 12 × 6 = 72, एक अंक के बाद दशमलव, इतना मिनट लगेगा। क्यों, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये हुआ, इतना घंटा आया, 60 से गुना कर दीजिए। अच्छा घंटा कैसे आया, देखिए ये किलोमीटर में था भाई, हम समझ रहे कि आप नहीं समझ पा रहे, ये किलोमीटर में था, और ये चाल क्या होता है, किलोमीटर पर घंटा में होता है, तो 10 किलोमीटर पर घंटा से हम लोग चल रहे थे, ठीक है। तो देखिए ये किलोमीटर और ये बट्टा में है घंटा, ये कट गया, तो ये जो है नीचे वाला आवर जो है एच कहाँ चल जाएगा, गुना में होता है, तो बचा क्या 1.2/10 इंटू आवर, तो ये आवर है ना, इसे आवर को हटाने के लिए 60 से गुना कर दे तो क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा, ठीक है। ये कटेगा इससे, 12 × 6 = 72, मतलब 7.2 मिनट, ठीक है। चलिए उतार लीजिए। हमारा आंसर ए नंबर हो जाएगा 30 का। 31 का देखिएगा क्या बोला गया है, स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर पर घंटा है। यदि नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा बताइएगा। अब धारा की, जल्दी से आपको टाइम दे रहे भाई,
शांत जल में चलिए देखिए, शांत जल में बोला स्थिर जल में नाव की गति जो है 11 किलोमीटर पर घंटा है। यदि नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी जो है 2 घंटा में कवर करता है। धारा के विपरीत दिशा में मतलब अप स्ट्रीम वो जब जाता है तो 19 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में करता है, तो 9.5 किलोमीटर पर घंटा हो गया धारा के विपरीत दिशा में। उसके बाद बोला है तय करती तो धारा की गति क्या है। बताइए शांत जल में नाव की चाल क्या है भाई, नाव की चाल 11 किलोमीटर पर घंटा है, दिया हुआ है 11 किलोमीटर पर घंटा है। नाव को चलना था 11 किलोमीटर पर घंटा से, लेकिन चल किससे रहा है 9.5 किलोमीटर पर घंटा से, यानी कि जो है इसे कोई रोक रहा है 1.5 किलोमीटर पर घंटा से, इसे कोई रोक रहा है। तो कौन होगा, तो वही धारा होगा। धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आज यहीं तक मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। चलिए बाय। Saura Maths with the finest concept.